बंदगी की हकीकत और इंतखाब की ताकत। अस्सलामु अलैकुम। लाइफ लर्निंग्स बाई कैशिफ में खुश आमदीद। ये प्लेटफॉर्म है जहां हम जिंदगी के तल्ख हकायक, इंसानी नफ्सियात और रूहानियत के उन पोशीदा पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि अब के शऊर की खिड़कियों को खोलना है ताकि अब जिंदगी को रवायत की ऐनक के बजाय हकीकत के आईने में देख सकें। आज की गुफ्तगू का महवर अहन हाजिर के अजीम सूफी, मुफक्किर और दानिश्वर हजरत वासिफ अली वासिफ का एक ऐसा शाहकार कौल है जो हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। वासिफ साहिब वो हस्ती हैं जिन्होंने तसव्वुफ को जदीद लिबादे में पेश किया और इंसानी जिंदगी की उलझनों को अपने जुमलों में समो दिया। उनकी तहरीरें, खास तौर पर उनकी मशहूर ज़माना किताब और दिल दरिया समंदर, मरिफत का वो समंदर है जिसका हर कतरा इल्म और हिकमत से लबरेज है। कौल और उसका पस मंजर। वासिफ साहिब फरमाते हैं, मालिक का हुक्म ना मान कर हमें बड़े हुक्म मानने पड़ते हैं। इसकी इताअत न करने से हमें बड़ी इताअत करनी पड़ती है। उसका सजदा न करके हम अपनी आरज़ुओं के आगे सजदा रेज हैं। ये कौल दरअसल इंसानी जिंदगी के इस बुनियादी तज़ाद को जाहिर करता है जिसे हम अक्सर समझने में गलती कर जाते हैं। हम समझते हैं कि खुदा की बंदगी से आज़ाद होकर हम आज़ाद हो गए हैं, जबकि हकीकत में हम एक वाहिद रब की गुलामी से निकलकर हजारों झूठे खुदाओं, ख्वाहिशात, खौफ, मुआशरा, अना के गुलाम बन जाते हैं। एक हुक्म की नफी और हजारों एहकाम की गिरफ्त। जब इंसान कायनात के असल मालिक अल्लाह ताला के एक हुक्म को बोझ समझकर टालता है तो फितरत का उसूल है कि उसे खला पसंद नहीं है। वो एक मरकज से हटता है तो बीसियों दूसरे मराकज उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। मिसाल, एक मुलाजिम जो अपने जायज और रहम दिल बास की हिदायत नहीं मानता, वो बिलाखिर नौकरी से हाथ धो बैठता है। फिर इसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए गिली महल्ले के दुकानदारों, बैंक के कर्जों और गैर मुताल्लिका लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। अल्लाह का हुक्म मानना इज्जत थी, जबकि उसे छोड़कर गैरों के सामने हाथ फैलाना मजबूरी और जिल्लत बन गया। इताअत से फरार और मजबूरी की जंजीरें। वासिफ साहिब फरमाते हैं कि इसकी इताअत न करने से हमें बड़ी इताअत करनी पड़ती है। इंसान जब रब की बंदगी से निकलता है तो उसे मुआशरे के रस्म और रिवाज, लोग किया कहेंगे और झूठी अना की इताअत करनी पड़ती है। मिसाल, दीन का हुक्म है सादगी इख्तियार करो। जब हम इस एक हुक्म की इताअत नहीं करते तो हम पर नुमाइशी की इताअत फर्ज हो जाती है। अब शादी ब्याह पर लाखों का कर्ज लेना, महंगी गाड़ियों की किस्तें भरना और दिखावे की जिंदगी गुजारना हमारी मजबूरी बन जाता है। ये वो बड़ी इताअत है जो इंसान का सुकून छीन लेती है। रब की इताअत में सुकून था, जबकि दुनिया की इताअत में सिर्फ थकन है। आरज़ुओं का सजदा, जदीद दौर का शिर्क। सजदा सिर्फ माथा जमीन पर टेकने का नाम नहीं, बल्कि किसी की बर्तरी को तस्लीम करके इसके पीछे चल पड़ने का नाम है। मिसाल, एक शख्स अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन वही शख्स अपने मोबाइल फोन, सोशल मीडिया की लाइक्स, दौलत की हवस और ओहदे की लालच के सामने 24 घंटे सजदा रेज रहता है। वो उन आरज़ुओं को पाने के लिए झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है और अपने ज़मीर का सौदा करता है। ये आरज़ुओं का सजदा ही तो है जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। आज़ादी का मुगालता, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। हमें लगता है कि अपनी मर्जी करना आज़ादी है, लेकिन असल आज़ादी खालिक की बंदगी में है। मिसाल, एक पतंग जब तक डोर से बंधी है वो बुलंदियों पर उड़ती है। इसे शायद लगता है कि ये डोर उसे कैद किए हुए है, लेकिन जैसे ही वो डोर से टूटती है वो कुछ देर हिचकोले खाने के बाद किसी गंदी नाली अझाड़ी में जा गिरती है। रब से ताल्लुक की डोर ही इंसान को बुलंदी अता करती है। हासिल कलाम, कंक्लूजन। जिंदगी का असल फलसफा यह है कि बंदगी से फरार मुमकिन नहीं, सिर्फ मालिक का इंतखाब हमारे हाथ में है। तो हम कायनात के सच्चे मालिक के सामने सर झुकाकर सुरखरू हो जाएं, या फिर अपनी छोटी छोटी आरज़ुओं के सामने माथा टेक कर बखर जाएं। रब का सद्दा वकार है,
اور آرزوؤں کا سجدہ خواری۔ انتخاب آپ کا ہے۔ امید ہے کہ واصف صاحب کا یہ نسخان کیمیا آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی کو بدل دینے والے مزید فلسفوں اور اسباق کے لیے جڑے رہیے لائف لرننگز بائی کیشف کے ساتھ۔ یاد رکھیے، ایک در کا سجدہ آپ کو 1000 در کے سجدوں سے بچا لیتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔